वाला हबीबी, वेलकम टू दुबई। गोल्ड, ग्लैमर और ग्रोथ तीनों का एक ही कैपिटल है जो है दुबई। हाय गाइस, मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं आर्यन अमन व्लॉग्स। आज मैं बात करूंगा अपनी 7 डे जर्नी इन दुबई, जो कि बन गया मेरे एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस। सो डे 1, लैंडिंग एट दुबई एयरपोर्ट। दुबई एयरपोर्ट पे भाई लैंड होते ही और निकलते ही दुबई एयरपोर्ट से ऐसी एक फीलिंग आई कि भाई कोई रॉयल जगह पे तो मैं आ गया हूँ डेफिनेटली। अब उसके बाद हमने एक टैक्सी ली। टैक्सी लेके जो मैंने होटल बुक किया था वहाँ गया। सोफिटेल होटल था, जितना मुझे याद आ रहा है नाम। तो भाई वो होटल हमने बुक किया था बस एक पर्पज से कि भाई दुबई का ना जो बुर्ज खलीफा है उसका व्यू आना चाहिए भाई विंडो से। और हम उस चीज़ में चलो कम से कम सक्सेसफुल हो गए कि हमारी विंडो से हम बाहर देखते थे सुबह शाम, बस ये देखते थे कि भाई हाँ यार बुर्ज खलीफा पे ये शाइन मार रहा है, आज बुर्ज खलीफा पे किसी चीज़ की प्रमोशन चल रही है। तो ये देख के भाई एक अलग ही मज़ा आ जाता था। दूसरा, वहाँ पर होटल में जाते ही भाई वहाँ पर ना स्टाफ बहुत वेलकमिंग था। दुबई इज़ वेरी वेलकमिंग, जो मैंने महसूस किया भाई डे 1 पे ही। ऑफकोर्स टूरिज्म से वो चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट स्टाफ वॉज वेरी वेलकमिंग टू अस, जो कि देख के बहुत अच्छा लगा। अब वहाँ पर शाम हो गई थी, ज़्यादा कुछ था नहीं वापस करने को। होटल गए हम, अपना अनपैकिंग करी हमने, थोड़ा चिल किया, थोड़ी सी वॉक पे निकले। और वॉक करते जब हम निकले भाई, मतलब रोडें यार इतनी साफ, कोई गंदगी नहीं, कुछ नहीं, एकदम मज़ेदार माहौल। लोग बहुत फ्रेंडली थे, मतलब किसी से भी आप बात कर लो। टूरिस्ट की पॉपुलेशन थी। मैं गया था अगस्त महीने में। सो अगस्त में वेदर भी अच्छा होता है और टूरिस्ट टाइम भी होता है। तो अगर आप प्लान करो जाने का तो आई वुड सजेस्ट अगस्त या सितंबर के आसपास जाओ। गुड वेदर, ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंड होती है, और शाम में आराम सी प्यारी प्यारी ब्रीज चलती है वहाँ पर। देखा कि वहाँ पर दुबई मॉल बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हमारे। तो सेकेंड डे हमने सोचा कि अब जाएंगे दुबई मॉल। तो फिर हम डे 2 में निकल गए दुबई मॉल एक्सप्लोर करने। अब दुबई मॉल में आप लोगों को बताऊँ भाई, दुबई मॉल एक मॉल नहीं है, इट्स अ पैलेस। वो किसी शेख जी के पैलेस से कम नहीं है, नॉट इवन 1 बिट। अब दुबई मॉल हम गए, वो कम से कम होगा भाई, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, 5-6 लेवल्स का तो होगा। उसमें भाई एक एक फ्लोर पे कम से कम 100 दुकानें होंगी। और भाई हमें सुबह से शाम तक वहाँ पर टाइम लग गया सिर्फ मॉल के अंदर। हम सुबह 11-12 बजे गए होंगे एक्सप्लोर करने, शाम के 8-9 बजे हम वापसी आए हैं भाई सिर्फ अपने होटल। मतलब आप सोचिए कि इतना बड़ा वो मॉल है। और आई थिंक वो वर्ल्ड का बिगेस्ट मॉल है, मेरे को कोट मत करना इस पे, शायद वर्ल्ड का बिगेस्ट मॉल है वो। तो भाई वहाँ जाके ना एक अलग ही फीलिंग आई, जो भाई मैंने तो देखा भी नहीं थी भाई। एकदम भाई देखते ही रहेगा कि भाई इतनी चीज़ें हैं भाई, इतने डिज़ाइनर ब्रांड्स हैं जो हम देखते हैं इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते करते। बल्गारी हो गया आपका, पता नहीं कौन कौन से और होते हैं भाई, सारे कार्टियर हो गए, सब कुछ था भाई वहाँ पर। और मैंने तो भाई खूब जम के विंडो शॉपिंग करी भाई दूसरी वाली शॉपिंग भी करी छोटी मोटी चीज़ों की, लेकिन हाँ बहुत कुछ था भाई वहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए। उसके बाद डे 2 हमारा पूरा मॉल में स्पेंड हुआ। डे 3 पे हमने प्लान किया कि भाई थोड़ा एडवेंचर भी करते हैं। तो हमने सोचा कि बुर्ज खलीफा की हमने टिकट बुक करवाई थी, बुर्ज खलीफा के टॉप पे जाने की। तो बुर्ज खलीफा के टॉप पे हम भाई गए, और उसमें एक बात बता दो, उस पर काफ़ी वेटिंग होती है। तो हमने कम से कम नहीं तो आधा 1 घंटा तो वेट किया होगा, नॉट टू बैड, बट हाँ वेटिंग होती है टॉप पे जाने के लिए। तो हम टॉप पे जाके भाई हमने व्यू भी इंजॉय किया, और ऊपर जाके मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि भाई कितना मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है दुबई में, फ्रॉम अ डेजर्ट टू एन अनदर लेवल। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो, कल्चर ले लो, हाउ द स्काई स्क्रेपर्स हैव बीन बिल्ड। मतलब मुझे देख के मैं दंग रह गया कि भाई ऐसा भी कुछ हो सकता है फ्रॉम स्क्रैच। तो ये था भाई हमारा दुबई के बुर्ज खलीफा के टॉप का व्यू, और जो कि देख के मज़ा आ गया एकदम। और उसके बाद भाई हमने सोचा कि थोड़ा सा और एडवेंचर करते हैं, तो हम गए थे ड्यून बैशिंग के लिए। ड्यून बैशिंग बेसिकली होता है कि एक लैंड क्रूज़र जैसी गाड़ी होती है, फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी समझ लो। अब वो उसमें तेज़ बढ़िया बढ़िया गाने बज रहे हैं, मेरे रश के कम, अब गाने बज रहे हैं उसमें, और भाई रेत पे बस गाड़ी उछल रही है ऊपर नीचे, ऐसा लग रहा है कि तुम एक मिनी रोलर कोस्टर में बैठ गए हो। मतलब एकदम फुल फन भाई, फुल फन। ये अच्छा हुआ हम करने गए। आप लोग भी अगर प्लान करो तो ये डेफिनेटली करना। वो डेजर्ट सफारी के पैकेज के अंदर ही इंक्लूड होता है कि आप ड्यून बैशिंग कर सकते हो। उसके अलावा कॉड क्रशर, वो बाइक होती है भाई, ATV जैसी बाइक होती है, उस पर बैठ जाओ, उस पर आप खुद चला सकते हो उसको, या अपने किसी फैमिली मेम्बर को बिठा लो, दोस्त को बिठा लो। तो मैंने क्या किया था, मैं और मेरी सिस्टर हम दोनों बैठ गए थे। मैंने उसको बोला भाई तू चला ले, मैं थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर लूँगा पीछे से। तो मैंने फ़ोटो भी खींची होगी, अभी आपको साइड में दिखेगी। तो मैंने अभी उसकी वीडियो बना रहा था, ठीक है, और वीडियो बनाते बनाते भाई मैं पीछे बैठा हूँ, मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ मेरा बैलेंस बिगड़ा और मैं भाई गिरी गया
पूरी रेत पे गिर गया भाई। मेरी बहन हंसती रही भाई। फिर मेरे को उठाया भी, मतलब लोग भी फ्रेंडली थे वहाँ पर। लेकिन भाई वो भी बढ़िया एक्सपीरियंस था। फिर मैंने भी थोड़ी वो ATV चलाई, मज़ा आया भाई उसमें, पूरा फील आया, हीरो वाली फीलिंग तो आ रही थी भाई उसमें। अच्छा था वो भी एडवेंचर। उसके बाद थोड़ी शाम हो गई थी तो हमने सोचा कैमल राइडिंग भी कर लेते हैं। जब हमने मूवियों में सीरीज़ में तो देखा ही इतना कि भाई वो ऊँट पे बैठ कैसे चल रहे होते हैं, तो हमने सोचा हम भी बैठ जाते हैं भाई ऊँट पे। तो भाई कैमल राइडिंग करी, वो भी बड़ी एक्सपीरियंस था। एक बार तो लग रहा था भाई ऊँट मेरे को पीछे देख के ये ना बोले कि भाई साले इतना मोटा तो तू मेरे पे चढ़ गया तू। बट उसके बाद हमने शाम को हम बैठे थे डिनर विनर करने वहीं पे, डेजर्ट टाइप एरिया कहूँगा उसको, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं उसको। तो वहाँ बैठे थे भाई, वहाँ पर फायरवर्क्स हो रहे थे, थोड़ी सी बेली डांसिंग हो रही थी वहाँ पर। और मैं बैठा था भाई वहाँ पर, हुक्के हुक्के चल रहे थे लोगों के। और वहाँ पर हमने आराम से बैठ के शाम में डिनर किया, तो वो भी एक डे वेल स्पेंड हुआ हमारा। उसके बाद हमने भाई सोचा कि भाई फरारी वर्ल्ड जाना है। फरारी वर्ल्ड कैसे मिस कर सकते हैं, तो हम गए भाई फरारी वर्ल्ड। फरारी वर्ल्ड तो भाई एक अलग ही वर्ल्ड है भाई अपने आप पे, कसम से। मतलब जितनी भी फरारी की पुरानी गाड़ियों से लेकर लेटेस्ट गाड़ियों तक है, सबकी कलेक्शन थी भाई वहाँ पर। देख के भाई इतना मज़ा आ गया ना। और उन्होंने एक छोटी सी वहाँ पर ना सिटी भी बनाई हुई है, आई थिंक इटली जैसी सिटी बनाई हुई है, जिसमें आप पिक्चर्स ले सकते हो बैठ के। बेंचेस हैं, वो एक वेनिस जैसा भी कुछ सेटअप बनाया हुआ है। बहुत ही अच्छा बना के रखा हुआ है उन्होंने वो। और वहाँ पर वो भी होती है, गो कार्टिंग भी होती है, छोटी छोटी जो गाड़ी होती है उस पर बैठ के आप रेस लगा सकते हो। उसके अलावा मेन अट्रैक्शन वहाँ पर रोलर कोस्टर की होती है। अब हम बैठ गए रोलर कोस्टर में। रोलर कोस्टर का तो भाई शौक है ही तुम्हारे भाई को, तो तुम्हारा भाई बैठ गया उसके रोलर कोस्टर में। अब रोलर कोस्टर में बैठ तो गया इतने चाव से कि भाई मजा आएगा। अब भाई उसकी स्पीड देखो तुम, 0 से 200 किलोमीटर की स्पीड भाई पता नहीं 2-3 सेकंड में उसने नाप दी होगी। और भाई मेरी आंखें बंद ही ना हो, मैं भाई देखे जा रहा। एक तो थोड़ी गर्मी थी उस दिन, तो भाई पसीने भी छूट रहे हैं और देख के मज़ा भी आ रहा है भाई। पूरा व्यू ऐसे 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 पूरा घूम रहा है भाई, मेरा माइंड पूरा घूम गया। पर मैं एक बार भी नहीं रुका, मैंने सोचा एक और बार करते हैं। फिर मैं सोचा एक और बार करते। 3 बार हमने शायद किया होगा वो, और तीनों बार वो वर्थ था, एकदम वर्थ भाई। तो अगर आप फरारी वर्ल्ड जा रहे हो तो रोलर कोस्टर मत मिस करना भाई, प्लीज़, मैं तो रिकमेंड करूँगा। उसके अलावा भाई वहाँ पर और भी राइड्स थी, लेकिन ये भी बता दूँ, बाकी राइड ना बहुत वो थी, क्राउडेड थी। क्योंकि बहुत लोग आते हैं, बहुत टूरिस्ट आते हैं, तो काफ़ी क्राउडेड रहता है। और टिकट का इतना महंगा नहीं है सिस्टम, लेकिन थोड़ा क्राउड ज़्यादा होता है, बस ये चीज़ है। तो ये हमने फरारी वर्ल्ड में भी पूरा दिन स्पेंड किया, घूमे फिरे, मस्ती करी फुल। उसके बाद भाई हमने सोचा कि थोड़ा यहाँ का वो कल्चर भी देख लेते दुबई का, तो हम चले गए गोल्ड सूक। गोल्ड सूक ऐसे मान लो आपकी ज्वेलरी की पूरी मार्केट है, ठीक है। ऐसे कुछ कुछ एरियाज में बनी हुई हैं ऐसी मार्केट्स, जहाँ पर गोल्ड सूक कहते हैं उन्हें, तो ज्वेलरी की दुकानें होती हैं। तो हमने सोचा कि भाई हम इंडियन हैं, थोड़ा बार्गेन तो करें, ज्वेलरी के प्राइसेस तो देखें यहाँ पर कैसे हैं। और नो डाउट काफ़ी अच्छी कलेक्शन है वहाँ पर। मैंने तो अपने लिए पर्सनली तो कुछ नहीं लिया, लेकिन जो मेरी फैमिली है उन्होंने देखा अपने लिए वहाँ पर ज्वेलरी, चेन्स देखी, बाकी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। और वहाँ पर मोस्टली इंडियंस होते हैं, तो काफ़ी मतलब एक फ्रेंडली माहौल भी होता है। इंडियंस, पाकिस्तानी सब होते हैं ऐसे साउथ एशियन कॉन्टिनेंट के, तो बढ़िया था माहौल, मतलब अच्छा लगा वहाँ भी। और उसके बाद भाई हमने सोचा कि क्या किया जाए नेक्स्ट, तो हम चले गए पाम जुमेरा। पाम जुमेरा होटल, जो एटलांटिस होटल कहते हैं उसको शायद अब, तो भाई वो मैनमेड आइलैंड पे बना है। और भाई वो क्या होटल है यार, मैंने वो देखा था, वो मूवी कौन सी थी शाहरुख खान की, हैप्पी न्यू ईयर, उसमें देखा था भाई वो मैंने, पाम जुमेरा होटल। अब मैंने सोचा भाई इधर तो जाना है, इधर तो देख के आना है कि भाई ये होटल है कैसा। आई थिंक वो 7 स्टार होटल है कोई, या सबसे हाईएस्ट रेटेड होटल शायद, ऐसा है कुछ। तो वहाँ चले गए भाई हम। भाई उसकी लॉबी देख के मैं हैरान हो गया भाई, लॉबी देख के मैं हैरान हो गया उस होटल की, मतलब ख़त्म ही ना होए। ऐसा लग रहा है कि पूरी की पूरी एक कॉलोनी होती है ना यहाँ पे दिल्ली में, वो पूरी की पूरी कॉलोनी उनकी भाई लॉबी है सिर्फ। और इतने तो उनके फ्लोर हैं, एक्वेरियम उसके अंदर है, आप वहाँ पर आराम से, बार उसके अंदर है, क्लब्स उसके अंदर है, जो आप देखना चाहते हो सब उसके अंदर है, एक ही जगह के अंदर। और बाहर उसकी मैनमेड बीच भी है, बीच पे भी आप जा सकते हो, आराम से बैठ सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो, आराम कर सकते हो। तुम्हारे भाई ने भी 2-3 फोटो खिंचवा ली वहाँ पर, थोड़ा सा व्यू ठीक लग रहा था, तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था। एक्सपेंसिव बहुत था लेकिन भाई, लेकिन बहुत क्राउड था वहाँ पर भी, काफ़ी लोग चेक इन कर रहे थे जब हम गए थे। तो भाई वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था। और दुबई मॉल की एक और बात थी भाई, कि दुबई मॉल में ना भाई सब कुछ है भाई, वाटरफॉल भी उधर ही है, एक्वेरियम भी उधर ही है, एक आइस हॉकी की रिंग भी है भाई उधर, तुम आइस हॉकी भी खेल सकते हो वहाँ पर, बताओ। मतलब और क्या चाहिए तुम्हारे को भाई, मॉल में सब कुछ मिलेगा तुम्हारे को, फरारी वर्ल्ड में सब कुछ मिलेगा, सब अपने आप में। ये 7 दिन में जितनी चीज़ें मैंने देखी है ना, 7 दिन में 7 अलग अलग कंट्रीज घूम गया मेरे को, ऐसा लग रहा है कसम से।
कि भाई 7 दिन में भाई इतना कुछ देख लिया ना कि भाई वो एक छप गई है मेमोरी में कि भाई ये कुछ तगड़ी जगह है जहाँ तुम जा सकते हो। और सबसे ईजी, सबसे एडवांटेज हमारे को क्या है एज इंडियंस कि भाई 4 घंटे लगते हैं बस। अगर तुम दिल्ली से फ्लाइट पकड़ो तुम्हारे को मुश्किल से मुश्किल 4-4.5 घंटे लगेंगे दुबई पहुंचने में, विच इज़ नॉट बैड एट ऑल। मतलब अगर तुम जॉब वाइज भी देखो, अगर तुम्हारे को जॉब भी मिल जाए तो भाई तुम फ्राइडे को तुम्हारी हो जाएगी नौकरी, सैटरडे संडे तुम घर आ सकते हो वापस ही, फिर तुम मंडे चले जाओ। मतलब मुझे वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस लगे भाई मेरी जितनी भी अभी तक मैंने ट्रिप्स करी है उसमें से दुबई की। और 2-3 चीज़ें हैं जो मैंने मिस करी है। एक है दुबई फ्रेम, जो एक बहुत बड़ा उन्होंने मैनमेड मिरर बनाया हुआ है, मिरर कह लो या फ्रेम बनाया हुआ है, जैसे वो नेट जियो का फ्रेम नहीं होता वैसा फ्रेम बनाया हुआ है। तो उसके ऊपर जाके भी तुम व्यू देख सकते हो, वो भी एक बहुत अच्छा है। तो ये चीज़ है। और एक दुबई म्यूजियम भी मैंने मिस किया है, वो भी मैं अब सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट ट्रिप जब दुबई की प्लान करूंगा तो उधर भी जाऊंगा। थोड़ी और हेरिटेज देखने हम निकल गए थे शेख जायद मॉस्क। तो भाई शेख जायद मॉस्क जाते ही भाई मुझे लगा कि भाई इन्होंने अपने कल्चर को कैसे बढ़िया तरीके से प्रिजर्व करके रखा है। ना कोई गंदगी ना कोई कुछ, मतलब एकदम आपको पीसफुल लगेगा वहाँ जाके, यू वुड बी लाइक कि वाह। तो वो भी एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, उसमें भी काफ़ी उन्होंने हेरिटेज दिखाई है। सो या ये कुछ था भाई मेरा दुबई की जर्नी का एक्सपीरियंस। और डू लेट मी नो अगर आप लोग गए हो दुबई या फिर यू गाइस आर प्लानिंग टू गो टू दुबई। सो जो भी है डिस्कस करते हैं उस बारे में। एंड स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा।